यूक्रेन के टर्नोपिल से कासगंज की शिवानी कल वापस पहुंची हैं। शिवानी का जो सफ़र था काफ़ी दर्दनाक रहा। अगर उस सफ़र को याद करती हैं तो फिर से कहीं ना कहीं एक सिहरन पैदा हो जाती है। और मैं बता दूं आपको कि -5 डिग्री टेम्परेचर में 3 दिन भूखे रहकर स्लोवाकिया के ज़रिए इंडिया पहुंची हैं। शिवानी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। शिवानी, अगर हम बात करें, जब आप 24 फरवरी को वहाँ से निकल रहे थे टर्नोपिल से, पूरा वाकया बताइए, कैसे कैसे टर्नोपिल से सफ़र शुरू हुआ और क्या क्या घटनाएं घटित होती नहीं लगातार। मेरी फ़्लाइट थी 24 को कतर में। तो हमारी मॉर्निंग की ट्रेन थी, हम कीव के लिए निकल चुके थे, लेकिन बीच में हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद हमें न्यूज़ आता है कि रशिया डिक्लेयर वॉर, रशिया ने अटैक कर दिया है। उसके बाद सब डर गए वहाँ पे। अब हमें ये नहीं लगा था हम कीव जाएँ कि वापस आएँ। तो बीच में हम एक विनित्सिया, जो वहाँ की है स्टेट, वहाँ पे उतर गए। वहाँ से हमने प्राइवेट टैक्सी की, टर्नोपिल आए। उस दिन वहाँ पे सभी डरे हुए थे, तो सारे जितने मेरे फ्रेंड्स थे वो एक साथ हुए। फिर रात के टाइम वहाँ सायरन बजा। सायरन बजते ही हमें ये था लाइट्स ऑफ करनी है और बंकर में जाके छुपना है। तो हम बंकर में चले गए। वहाँ हॉस्पिटल के सामने एक बंकर था, वहाँ सारे पेशेंट भी आए हुए थे। हम सारे बंकर में, उस दिन पूरी रात हम बंकर में थे। जब मॉर्निंग हुई, सारे यूक्रेनियंस बाहर जा रहे थे, तो हम लोग भी निकल आए। उसके बाद हमने डिसाइड किया, एम्बेसी की तरफ से आया कि आप लोग बॉर्डर्स तक आ जाएँ, उसके बाद हम निकाल देंगे वहाँ से। फिर हमें ये था कि हम बॉर्डर्स तक जाएँ कैसे। तो काफ़ी, क्योंकि टैक्सी वगैरह सब बंद हो गई थी, सब इधर से उधर भाग रहे थे, कोई हेल्प नहीं कर रहा था हमारा। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने प्राइवेट बस बुक किया। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से बात की, कम से कम हम 50 स्टूडेंट्स थे, उस बस में बैठे। फिर हम निकल गए। हमने एम्बेसी से बात किया कि सर हम आ रहे हैं। तो एम्बेसी ने बोला ठीक है आप आ जाइए, हम वहाँ पे हैं। फिर आधे रास्ते पहुँचे, लवीप से जब क्रॉस कर गए तो वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप मत आओ। तो हमने बोला कि सर अब हम निकल गए, हम टर्नोपिल जा नहीं सकते, वहाँ पे ऑलरेडी ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आ जाओ, हम वहाँ पे हैं। फिर हम वहाँ पे गए तो ऑलरेडी 40 किलोमीटर पहले ही इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि बस वाले ने बोला यहाँ से बस नहीं जाएगी, तो 2-3 दिन लगेगी, धीरे धीरे जाएगी। तो हम लोग सारे उतर गए 40 किलोमीटर पहले ही। पैदल चलते रहे रात भर, इतनी -5 में, मतलब टेम्परेचर -5 थी। हम चलते रहे चलते रहे चलते रहे, रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। रात से चलना स्टार्ट किया, सुबह तक हो गई, लेकिन हमें कुछ भी वहाँ पे नहीं। फिर बीच में लगभग कितने किलोमीटर आप लोग पैदल चले? 40-50, कुछ पता नहीं हमें कितना किलोमीटर, बस हम चलते गए कि हमें बॉर्डर मिल जाए। हम वहाँ पे ऐसे गाड़ियों की लाइन लगी थी, वही बस वही वही सोचकर वही रास्ता पकड़ के तो चलते रहे। हम वहाँ पे पहुँचे, ऑलरेडी भीड़ थी बच्चों की। हमसे पहले एक सीनियर का ग्रुप जा चुका था, उन्हें बॉर्डर, मतलब यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस करा दिया था। तो हम लोग भी लाइन में लग गए। अब वहाँ पे ये था कि सारे कंट्री के लोग थे, सारे बच्चे थे, नाइजीरियन थे, पाकिस्तानी थे, अरबी थे, सभी लोग थे वहाँ पे, सारे थे। तो अब ये था एक लाइन बनाओ, पासपोर्ट दिखाओ, तो इस हिसाब से जाने देंगे। वहाँ यूक्रेनियंस को जाने दे रहे थे। फिर पता चला कि हमारा ये जो बॉर्डर है यहाँ पे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने बोला नहीं है कि ये बॉर्डर क्रॉस करने देंगे ये लोग, हमें यूक्रेनियंस जाने नहीं दे रहे थे। कुछ देर बाद मैंने धक्का मुक्की करके आगे पहुँची, यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस कर लिया। वहाँ पे गाँव आता है 5 किलोमीटर। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, सारे जितने भी लोग थे वो खाना बनाकर बाहर रखे थे कि बच्चे जा रहे हैं, तो वो लोग खाना दे रहे थे हमें, हमने खाया। उसके बाद पॉलिश बॉर्डर पे पहुंचे। पॉलिश बॉर्डर नहीं, यूक्रेनियन बॉर्डर ही आप बोल सकते हैं आप। यूक्रेनियन बॉर्डर फिर इधर पॉलिश बॉर्डर। तो यूक्रेनियन बॉर्डर पे उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं जाने देंगे आपको। तो ये सुनने में आएगा क्यों नहीं जाने देंगे, तो बोलते आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। फिर हमने एम्बेसी से बात की। मैंने उस टाइम उस सर ने बोला कि आप बेटा वहीं पर रहो, हम बात करते हैं। तो फिर हमने बोला सर आप इस साइड आ जाओ बॉर्डर के, तो उन्होंने बोला ठीक है आएंगे। फिर उनके बाद उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि वो बोल रहे थे आप बॉर्डर क्रॉस दूतावास था करो। वहाँ का। हाँ, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। उसके बाद वहाँ पे कुछ हुआ नहीं, और वहाँ पे जो यूक्रेनियन थे, यूक्रेन आर्मी के लोग थे, वो हमें हटा रहे थे, मुझे, हमें और नाइजीरियंस को, सिर्फ यूक्रेनियंस को जाने दे रहे थे। फिर रात का टाइम था, हम जाए कहाँ, मेरे दोस्त पीछे रह गए। तो फिर हम लोग फिर से वापस आए वहाँ पे। फिर एक रात हमें फिर से लाइन में लगना हुआ कि जैसे मैं बाहर आई, वापस चली गई अपने दोस्तों के पास, फिर पता चलता है कि नहीं बॉर्डर खुल गया है। फिर सारे बच्चे लग गए। -5 में वहाँ पे पानी भी जो पीना होता है वो भी एकदम मतलब जम गया था, और कुछ था नहीं हमारे पास वहाँ पे। फिर मैंने एम्बेसी से बात की बाहर आके कि सर कुछ नहीं कर सकते, आप तो बस प्रोवाइड कर दीजिए हमें, क्योंकि बच्चे ठंड में जाएंगे कहाँ, ऊपर कुछ भी नहीं, खाने पीने का भी कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो एम्बेसी ने बोला कि बच्चा मैं बस भेज रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो वहाँ पे आप टेंशन मत लीजिए, रोइए मत, आप बस आएगा, वहाँ पे सब बच्चे आ जाएंगे। कुछ देर बाद एम्बेसी बोलती है कि नहीं बस नहीं आई।
हम ही आ रहे हैं। तो ये था कि वो सर आ चुके थे वहाँ पे, एम्बेसी आ गई थी हमारी, फिर मतलब 2 दिन के बाद ये था एम्बेसी आई। फिर उसके बाद वहाँ पे तो फिर रात भर खड़े रहे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं हुआ, इतनी भीड़ हो गई थी, कम से कम 2-3 हज़ार बच्चे हो गए थे, उनसे संभाला नहीं जा रहा तो था। फूडिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो पाई थी उस नहीं, दरमियान? उस दिन नहीं हो पाई थी, नहीं हो पाई थी। फूड वूड कुछ भी नहीं था, जो हमारे पास थोड़े बहुत चिप्स थे, चॉकलेट्स थे, उसी से काम चला रहे थे हम लोग। और उस टाइम एक बात बोले कि हमें भूख भी नहीं लग रही थी, इतने ज़्यादा डर गए थे हम लोग कि जाए कहाँ से। ऊपर से यूक्रेनियंस के पास गन्स थी, ये सब बच्चे देख के और डरे हुए थे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने टैक्सी बुक की, फिर हमें पता चला मेरे घर वालों की तरफ से कि हंगरी से बच्चे मतलब जा रहे हैं, फ्लाइट जा रही हैं। तो हम लोगों ने एक प्राइवेट टैक्सी की और हम हंगरी के लिए निकल गए। वहाँ से कम 100-200 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे ये था कि 20 किलोमीटर दूरी थी बस स्टॉप से और ट्रेन जहाँ से जाती है। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, इमिग्रेशन ऑफिस बंद कर दिया था, क्योंकि वो नाइजीरियन बच्चे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा था, वो लोग जाने ही नहीं दे रहे थे किसी को। फिर हमें कुछ पता नहीं चला कि करें क्या, आप यहाँ पे खड़े रहे कि होटल लेके रुक जाएं फिर आगे जाएं, क्योंकि वापस जाना सेफ़ नहीं था, बॉर्डर के पास हम बहुत सेफ थे। फिर ये हुआ कि किसी ने बताया हमें स्लोवाकिया, वहाँ से 2-3 किलोमीटर है, आप वहाँ पे आ जाइए, बच्चों को जाने दिया है। तो हम जल्दी से भाग के टैक्सी किया, फिर से वहाँ पे स्लोवाकिया गए। वहाँ के लोग बहुत अच्छे, यूक्रेनियंस ही थे वो लोग, बहुत अच्छे, हमें मतलब ब्लैंकेट दिया, खाने के दिया, सब कुछ दिया, लाइन में लगे रहे। वहाँ पे बसेस आ रही थी, वहाँ पे भी ने एम्बेसी से बात की, वहाँ की एम्बेसी हमें रिस्पॉन्स कर रही थी। उन्होंने बोला कि हम आपके लिए बस भेजेंगे, आप आइए वहाँ पे। फिर वहाँ पे हमने बैठे, कुछ देर में, आधे 1 घंटे में हम बॉर्डर क्रॉस कर गए। बॉर्डर क्रॉस करते वहाँ पे सब कुछ था, मतलब सुपर मार्केट खुली हुई थी एक तरीके से, आपको जो चाहिए हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही थी वहाँ पे। फिर हमने क्रॉस कर लिया, वहाँ से एम्बेसी आई, बस में ले जाके हमें होटल, काफ़ी अच्छा होटल हमें दिया, 5 स्टार मान लीजिए आप। उस होटल में हमें 3 टाइम का खाना, रहने का। फिर हमारे पास वो किरण रिजिजू मिनिस्टर हैं, वो आए दूसरे दिन हम वो लोगों से कितने बात दिन करने। बाद खाना मिला था वहाँ पे 5 स्टार का? 3 टाइम खाना मिला था तो कैसा रहता? बहुत अच्छा, हमें यकीन नहीं हो रहा था कि सच में हमें ये उस टाइम ये चाहिए था कि हमें सिर्फ एक रूम दे दें, हीटर हो, क्योंकि ठंड -5 बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आप -5 में वहाँ पे थे, लगातार आप सफ़र कर रहे हो वहाँ पे, तो उस दरमियान जब तक आप स्लोवाकिया नहीं पहुँचे थे, आपके पास कपड़ों की क्या व्यवस्था थी? किस तरीके से मैनेज करवा रहे थे ठंड को? क्योंकि आप बता रहे हो वहाँ पे पानी भी जम गया था पीने वाला। कपड़ों का यही था, 2-3 कपड़े थे, वही पहन के हम लोग थे, और मूवमेंट्स करते रहते थे, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट है, थोड़ा हमें पता है क्या करना चाहिए इस टाइम पे, ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। एक टाइम पे मैं खड़ी थी तो मेरे पैर जम गए थे, तो ये था, वहाँ पे थोड़े बहुत आग लगा रखा था, हम सब ने थोड़ा हाथ वगैरह कर रहे थे, फिर वापस लाइन में लग जा रहे थे, ऐसा था। फिर अब मानिए बस कैसे पता नहीं, इतने दूर, क्योंकि हमें खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था हमसे, हमारे पैर में इतना ज़्यादा दर्द कि 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकते थे हम, कुछ देर बैठते फिर खड़े होते, फिर बैठते फिर खड़े होते थे। तो बस यही था। फिर दूसरे दिन मिनिस्टर आए अपने, किरण रिजिजू, हमसे बोले, हम पे बहुत गुस्सा कर रहे थे कि आप लोग ऐसे कैसे कर सकते। तो उन्होंने बोला कि हमने बोल दिया था, जो नीचे वाले लोग हैं, एम्बेसी की गलती थी, एम्बेसी की गलती की वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं। हम मोदी जी की तरफ से आपसे सॉरी बोलने आए हैं। मैंने कहा सर, आपके सॉरी की वजह से ऐसे थोड़ी ना होगा। तो फिर बोलते, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हम उन्हें सॉरी बोलने आए हैं, और अभी आप जितने हैं, आपके अलावा भी 1000 बच्चे वहाँ पे हैं, हम उनको निकालेंगे। फिर उसके बाद फिर बोला कि यहाँ पे होटल वालों ने कुछ प्रॉब्लम दिया आपको। मैंने कहा सर कुछ दिया नहीं, उस टाइम तो आप नहीं आते, 3 दिन ज़्यादा, 1 दिन ज़्यादा होता तो मर जाते बच्चे वहाँ पे। कुछ थे मेरे दोस्त, वो खुद गिरे थे, एम्बुलेंस आई उनको लेकर गई थी। इतनी ज़्यादा उस, बस सिर्फ मैं बताऊँ, सिर्फ पोलैंड बॉर्डर पे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, कि वहाँ पे एम्बेसी को आना चाहिए था, एम्बेसी आई नहीं। बस और बाकी जो आगे का काम था वो गवर्नमेंट वगैरह ने बहुत अच्छे समय किया। तो स्लोवाकिया के बाद आपका सफ़र बहुत आसान हो? अच्छा, स्लोवाकिया, वहाँ की एम्बेसी हमें रिस्पॉन्स की, हमें ले गई, वहाँ पे हमें हर चीज़ प्रोवाइड किया, प्रोवाइड किया। बहुत अच्छे से ट्रीट किया, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। वहाँ से फिर हम जब एयरपोर्ट पे गए, वहाँ पे भी हमारे मिनिस्टर आए, और उन्होंने हमें थैंक यू बोला और जाने के लिए बोला, और बहुत सारी वो विशेष वगैरह दी। फिर जब हमारी फ़्लाइट यहाँ पे लैंड हुई, फिर एक मिनिस्टर आए थे, शायद एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उन्होंने भी सॉरी बोला हमसे कि ऐसे हो गया, इतने बड़े लेवल पे इतने बच्चे, हमने कभी सोचा नहीं था सच में वॉर होगी, और आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई, उसके लिए हम बोल रहे हैं। तो यही सब था हमारा। तो ये थी हमारे साथ शिवानी सिंह, जो बता रही थी कि यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध चल रहा है, वहाँ के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक जो भारतीय छात्र हैं वो कितना संघर्ष कर रहे हैं। शिवानी ने उस संघर्ष गाथा को एबीपी के ज़रिए बयां किया है। आप समझिए, वहाँ जो छात्र अभी भी फंसे हुए हैं, अगर पोलैंड बॉर्डर की बात करें तो -5 डिग्री के बीच है, वो आपके पास कपड़े ना हो और आग से काम चलाना हो, तो समझ सकते हैं
फिलहाल शिवानी सुरक्षित घर पहुंची हैं, परिवार में संतुष्टि है, खुश हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट को भी धन्यवाद कर रही हैं। कासगंज में एबीपी गंगा के लिए रंजीत गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।